सोमवार को बेटी की शादी है। ठीक है, तो सोमवार को आकर ले जाऊंगा। अब 3 दिन बाद क्या करेंगे? 3 दिन का टाइम मिल गया है, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। क्या बात है, आज सुबह सुबह यहाँ? सुन, तू नागराज के गांव में किसी केबल नानी नाम के बंदे को जानता है? जानता हूँ, क्यों? नागराज की बेटे की शादी सिंगापुर के किसी लड़के से हो रही है। मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या जानना है उनके बारे में? दरअसल मैं उनकी शादी तोड़ना चाहता हूँ। पर तुझे ऐसा क्यों करना है? ये पाप है। पाप करने की आदत हो गई है। यही तरीका है नागराज को 6 महीने तक बैंक से दूर रखने का, और कोई चारा नहीं है यार। हाँ बोल विशाल। हाँ, आज ही सिंगापुर से आया हूँ शादी करने के लिए। तेरी भाभी कैसी है? क्या लड़की है यार, आंखों के भौवे से लेके पैर के नाखून तक पूरी ब्यूटीफुल है यार। हाँ, परी नंबर 1। हाँ, मैं तो हाँ बोलने ही वाला हूँ। हाँ ठीक है, चल रखता हूँ, बाय। क्यों रे, सिंगापुर में शॉपिंग नहीं की, यहाँ कर रहा है? डैड, आप कब बड़े होंगे? जैसा देश वैसा भेष। वैसे भी मुझे लोकल कपड़े और लोकल लड़कियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। उन्हें देखकर हर कन्वर्ट हो जाता है जन्मों जन्मों के सच्चे प्यार में। आइंदा ये बच्चों जैसे सवाल मत करना, गुस्सा आ जाएगा। ये कैसा लग रहा है? इस कलर में वहाँ पर एक अच्छा लगा था मुझे। सुनो, हाँ? यहाँ पे क्यों खड़े हो? तो बिल क्या मेरा बाप भरेगा? भरेगा तो नहीं, लेकिन काउंटर तक ले जाएगा। ये काउंटर नहीं है क्या? हाँ, ये लाइन किसकी है? हेलो, क्या बताऊं अब तुझे? तू तो जानता है मैं और कनक 3 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। उसने अभी कनक का नाम लिया ना? कैसी बातें कर रहा है तू? कनक नाम का और भी होगा। हाँ सुन, वही कनक जो नागराज की बेटी है। उसका बाप मेरी लाइफ में विलन बनकर बैठा है। उसकी शादी किसी और से करवा रहा है। पापा, इसने नागराज का भी नाम लिया? नागराज नाम के हजारों लोग होंगे, ये किसी और की बात कर रहा है। नागराज इतना कॉमन नाम नहीं है, वो तो राजू है। सुन, अब आगे चल। हाँ, वो हैदराबाद के पास रहता है, लेकिन मुझे बर्बाद कर देंगे। हैदराबाद के पास बहुत से गांव हैं, ये किसी और गांव से होंगे। ये बंदा अपनी नाक क्यों घुसेड़ रहा है? पहले इसे हटाना होगा। लड़का कौन है? सिंगापुर से कोई है क्या उल्लू? संतोष नाम है ना उसका। और उसका बाप कौन है? सुब्बाराव। तू जानता है, जिसका बेटा उसे सिंगापुर से डॉलर भेजता है और वो जाकर राजलक्ष्मी पर पैसे उड़ाता है। डर की कहीं का। अब सब समझ गया। जब राजलक्ष्मी के साथ होते तो बोलते सिग्नल नहीं मिल रहा, इसलिए फोन नहीं उठा पा रहा हूँ। नहीं बेटा। हाँ जरा सुन, कल सुबह 8 बजे कनक ने मुझे डांस क्लास के पास बुलाया। कह रही थी आगे का प्लान उसने लिख कर रखा है, कल वो लेटर देगी। बाय। डांस क्लास कल सुबह 8 बजे। कबाब में हड्डी बनना ही पड़ेगा। आपको तो बाद में देखता हूँ। बिल बना दो सर। चूहा दिख रहा हूँ क्या? बिल बना रहा है। ये लो, मजनू तो रेडी बैठा है। भवानी प्रसाद। जरूर कनक लक्ष्मी का फोन होगा। हेलो, हाँ बोलिए। वो मुझे एक लेटर मिला है, उस पे आपका ही नंबर लिखा हुआ था। आपने वो किसी को दिया तो नहीं? मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे वो अर्जेंटली चाहिए। हाँ तो आप एक काम कीजिए, पुरुषोत्तपट्टनम डांस क्लास आ जाइए, मैं आपको ये वहीं दे दूंगी। हाँ ठीक है। हेलो। अरे प्रसाद, अपना प्लान तो सुपर डुपर हिट निकला रे। वो लेटर लेके तेरे पास आ रही है। हाँ वो तो ठीक है, पर मैं उसे पहचानूंगा कैसे? वो एक पीली कलर की स्कूटी चला रही थी। ये येलो डर्टी फेलो निकली है। इतनी सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। शादी का मेरा योग आ गया लगता है, अब सब्र नहीं होता। एक्सक्यूज मी, क्या आपने ही मुझे फोन किया था? अच्छा, वो आप ही थे। ये लेटर मुझे रोड पर पड़ा हुआ मिला। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, लव लेटर दे दिया। इसका बाप तो कह रहा था बहुत ही भोली लड़की है, डांस और घर के सिवा कहीं नहीं जाती।
ये देखो यहाँ पर प्यार बांट रही है खुले आम। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। ठीक है। सुनिए, हेलो। हेलो, हाँ कनक से लेटर ले लिया है। उसने मुझे बता दिया आगे का प्लान क्या है। साथ मिलकर बात करते हैं। मेरे प्यारे प्रसाद, मैं तुम्हारी अपनी कनक तुम्हें तहे दिल से खत लिख रही हूँ। छोटी पेन से लिखा और बोलती दिल से लिखा है। मुझे लगा था मैं तुम्हें भुला दूंगी प्रसाद, पर आम के बागीचे में जादू की झप्पी देना, झरनों में नाई धोई करना और उन क्रेजी सेल्फीज में कैद हमारा प्यार मैं भुला नहीं सकती। क्रेजी सेल्फीज क्या होती है? कहीं ऐसा तो नहीं सेल्फी के लिए कैमरे में मुंह डालते हैं? सीधा हो यो। मम्मी बचाओ, मेरे पापा जबरदस्ती मेरी शादी उस सिंगापुर के संतोष के साथ करवाना चाहते हैं। मैं सोच रही थी उससे शादी करके सिंगापुर चली जाती हूँ, उसके साथ कुछ दिन रहकर उसका भरोसा जीत लूंगी, फिर तुम्हारे लिए पासपोर्ट और वीजा का इंतजाम कर दूंगी मेरे ही पैसों से। जब संतोष काम पर जाएगा तो तुम घर पे आ जाना, हम दोनों डॉक्टर डॉक्टर खेलेंगे। घर बसा नहीं और लुटेरा पहले ही आ गया। सोचा था भारतीय नारी शरीफ होती है, पर इसके आगे तो पूरा विश्व शर्मा जाए। लूज कैरेक्टर। और अगर कभी उसे हमारे बारे में पता चल गया तो मैं उसकी चाय में नींद की गोली मिला दूंगी, और जैसे ही वो सो जाएगा मैं आऊंगी रॉड लेकर। रॉड लेकर उसका भेजा उड़ा देंगे। तुम दोनों की हाइट बॉडी वैसे भी काफी मिलती जुलती है। प्लास्टिक सर्जरी करके तुम बिल्कुल इसकी तरह दिखने लगोगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सिंपल सिंपल। मम्मी बचाओ। सिंगापुर लैंड होते ही मैं उसे तुरंत नहीं मार सकती, 1 महीना तो रुकना पड़ेगा। जो भी हो, आखिर है तो मेरा पति ना। एक भारतीय स्त्री हूँ, शादी का फर्ज तो निभाऊंगी। ये बोल अफेयर का फर्ज निभा रही है। वो मरेगा तो हम मिलेंगे। ये लेटर पढ़ने के बाद इसे फाड़ के फेंक देना। हमारा पवित्र रिश्ता छुपा होना चाहिए। चालू चंटाल लड़की है। मैं सिंगापुर जाके दिन रात मेहनत करके इतना पैसा कमा कर आया हूँ कि कम से कम शक्ल देख के ना सही तो कोई मेरा बैंक बैलेंस देख कर ही मुझसे शादी कर ले। पर तुम लड़कियों की लालच ना कभी खत्म हुई है ना कभी खत्म होगी। झूठा प्रोफाइल, झूठा मेकअप, झूठी लड़की। डैड को फोन लगा। पापा बोल रहे हैं। क्या हुआ बेटा? पूरे देश में आपको सिर्फ यही लड़की मिली थी? अरे ज्यादा शक मत कर, फूल जैसी ताजी और कोमल लड़की है वो। फूल जैसी? तो जरा बताइए मुझे कांटों वाले पौधे की तरह क्यों चुभ रही है? ये नहीं हो सकता। अरे बेटा क्या हो गया? क्यों फेंक रही है सारी चीजें? शांत हो जाओ बेटी। वो सिंगापुर वाला लड़का मुझसे रिश्ता क्यों तोड़ रहा है? मैं अपनी इज्जत की परवाह किए बिना उससे जवाब मांगने वाला था, लेकिन वो लगातार बार बार एक ही चीज कहता रहा। क्या कहा उसने? नालायक कमीने, तूने बेटी पैदा की है या क्रिमिनल पैदा की है, ऐसा कहा। ऐसा कहा? हाँ और नहीं तो क्या। अरे अरे मर गया। अरे नहीं नहीं पंडित जी, अच्छा हुआ आप आ गए, इसे कुछ नहीं हुआ। सब गिरवी रखी हुई चीजें हैं, ले जा इसे। दीदी ये सारे रिश्ते बेकार हैं, इसमें मत पड़िए। इस बार मैं इम्पोर्टेड अमेरिका से रिश्ता लाया हूँ। लड़के के नाम पर 4-5 बंगलोज हैं, फुल्ली फर्निश्ड। दरअसल वो क्लासिकल डांस का दीवाना है, इसलिए उसकी शर्त है कि लड़की को क्लासिकल डांस आना चाहिए। सच कह रहे हैं? हाँ, ट्रम्प की कसम। वो 10 दिनों में ही इंडिया आने वाला है। बस 2-4 गानों में नाच कर उसे रिझा लेना, फिर चट मंगनी पटव्या, इंडिया में तुम्हारी शादी होगी और तुम अमेरिका के लिए फुर। अमेरिका? पापा मेरी तरफ से तो हाँ है। हाँ बस बेटा हो जाएगा, 2 मिनट। हाँ नहीं नहीं, रोना नहीं रोना नहीं। ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। बस 2 मिनट में हो जाएगा, ठीक है? प्रसाद, अरे कब से ट्राई कर रहा हूँ, फोन नहीं लग रहा तेरा। अरे इतना क्या अर्जेंट है? अरे मेरे पास आप, बताता हूँ, 1 मिनट। जरा 2 मिनट। क्या हुआ? राजू नागराज की बेटी के लिए अमेरिका से रिश्ता आया है। लड़के वाले उससे जल्दी मिलने आ रहे हैं। अमेरिका से इतनी जल्दी रिश्ता आ गया, अब क्या पता नहीं करें? यार। चल जाकर देखते हैं। अरे प्रसाद भाई, एक ही कान में क्यों किया, दूसरा क्यों छोड़ दिया? ये कौन से स्टैंडर्ड में है? पहली क्लास में। दूसरी क्लास में दोनों कान का होगा। ए तू चल ना। अरे यार कहाँ लेके जा रहा है मुझे? अरे चुप ना, किडनैप नहीं कर रहा हूँ, चुपचाप बैठ। साहब आपकी चाय। तू मुझे वापस नागराज के गांव में ले आया है।
कहीं तो इस रिश्ते को तोड़ने के बारे में तो नहीं सोच रहा है ना? मैं रिश्ता तोड़ने नहीं आया हूँ, रिश्ता जोड़ने आया हूँ। मतलब? जब से मैंने उसे देखा है मेरा दिल उसी के लिए फुदक रहा है। सुबह शाम रात हर सांस में है उसकी बात। मेरे पास बात करने के लिए और बात ही नहीं है। इस उम्र में ऐसे प्यार के फवारे फूटना आम बात है, पर क्या तेरे पास अभी प्यार के लिए पापड़ बेलने का टाइम है? निकालना पड़ेगा। लड़कियों को पैसों से पटाना पड़ता है और रईसी दिखानी पड़ती है। हाँ। वो अंधेरे की खोली के बजाय अमेरिका जाना पसंद करेगी। हाँ, उसको भी तो अमेरिका जाना है। तभी तो मैं नाटक करूंगा। फॉरेन में जॉब लग गई है, कहकर पटा लूंगा। फिर मुझे कोई रिश्ता तोड़ना नहीं पड़ेगा और नागराज और उसके सोने का कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन तुझे कैसे पता कि वो तुझसे पट जाएगी? तू मुझे कम समझता है? उसे पटाना चुटकी बजाने जितना आसान है। ए, देख देख वहाँ देख, वो आ रही है। सुन, लगता है ऊपर वाला भी तेरे इस प्लान में तेरा साथ दे रहा है। लड़की तकलीफ में, मौके में चौका मार। जा जा जा। रुकिए, लगता है आपकी आंख में कचरा गया है। डॉक्टर ने कहा है कि ऐसे मौके पर रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। लाइए, आप खुद ही कर लीजिए। चल रहा है। पागल हो गए हो क्या तुम? हटो यहाँ से। तूने देखा, मैंने भलाई की और वो भड़क गई। अरे क्या करता है तू? तूने अपने मुंह पे लगी मिर्ची इसी से पूछी थी। अबे यार, तू उसे क्या पटाएगा? अरे चल उसके पीछे चल। नाम? कनक महालक्ष्मी। गोत्र? जय मुनि। भगवान जी, आपने नेहा को सिर्फ 6 हफ्तों में एक अच्छा अमेरिकन लड़का दिलवा दिया और मैं आपके मंदिर में 5 महीनों से आ रही हूँ और मेरे लिए कुछ भी नहीं। सिंगापुर वाला लड़का आया था, वो भी भाग गया। मुझे ना अपना वादा याद है। आज मैं मंदिर की 108 बार परिक्रमा करूंगी। आप बस ये ध्यान रखना कि उस लड़के को मैं पसंद आ जाऊं और हाँ, मेरा डांस भी पसंद आए। भगवान जी, मैं भी चाहता हूँ इसकी ख्वाहिशें पूरी हों। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए।